ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 फरवरी 2001 को सुनाए थे। याद आता है ये महावाक्य उस समय के हैं जब 26 जनवरी 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उस समय बाप दादा ने जो बच्चों के ऊपर विशेष जिम्मेवारी और उनका कर्तव्य क्या है उसका एहसास कराया है, और बाबा ने मुरली के द्वारा कैसे उस स्वरूप में स्थित होना है उसकी प्रेरणा दी है। तो बाबा आज विशेष अपने सर्व तरफ के स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा को देख रहे हैं। बाबा कहे हर एक स्वराज्य अधिकारी है। बाबा सब बच्चों को स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा कहे पवित्रता की लाइट का ताज है, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी है, और अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन सब दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वयं को स्वराज्य अधिकार स्वरूप में अनुभव करेंगे उतना बाबा कहे भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। वर्तमान का भविष्य के साथ का कनेक्शन बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हर एक बच्चे को सदा स्वराज्य की स्थिति में देखते हैं, और साथ ही साथ स्वराज्य अधिकार का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे संकल्प तो करते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, तो एक है सोचना, लेकिन दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और साथ ही साथ इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथी पर राज्य करना। तो एक है सोचना मैं अधिकारी हूं, दूसरा है उस अनुभव में स्वयं को महसूस करना, और सर्व कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। तो बाबा कहे जैसे आप लोग महसूस करते हो ना कभी कभी कि बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, बाबा चला रहा है, ऐसे ही बाबा कहे ये स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सब आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लॉ और लॉ में यथार्थ रीति चल रहे हैं? जिस तरह बाबा कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। तो हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तख्त पर बैठो, तब ही बाबा कहे ये कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर को मानेंगी, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। फिर बाबा ने कहा समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। ये तो छोटा सा रिहर्सल देखा, ये भूकंप जो आया गुजरात में, ये तो बाबा कहे छोटा सा रिहर्सल देखा, सुना, लेकिन ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? तो आप आत्माओं के पास जो साधन है, कौन से साधन है? सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये साधन समय के लिए तैयार है। इसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा?
इसीलिए बाबा कहे एवर रेडी बनना है। तो एवर रेडी का मतलब बाबा ने बताया, स्पष्ट किया कि एवर रेडी बनना सिर्फ अपने आप को अशरीरी बनने के लिए नहीं कहा है, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। यानी समय पर कार्य में लग जाए। तो हे विश्व कल्याणी, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया, संकल्प किया, निर्णय शक्ति आ जाओ। तो बाबा के 1 सेकंड में या उससे भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए और कहे, हे स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मैं हाजिर हूं। कई बार बाबा कहे बच्चे संकल्प करते हैं, सोचते हैं आगे क्या होना है और क्या करना है। तो बाबा कहे होना तो बहुत कुछ है, ये तो रिहर्सल है। तो शक्ति स्वरूप आत्माओं को हमेशा भुजादारी दिखाया, किसी को 4 भुजा, 6 भुजा, 10 भुजा, 16 भुजा। तो बाबा कहे ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्वशक्तिमान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। सबसे पहला ये अभ्यास करो, सारे दिन में बाबा कहे समय प्रति समय इसको इमर्ज करते हुए यूज करो और ये अभ्यास करो। स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता रहा, कार्य में लगता है। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो, हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। बाबा कहे ऑर्डर करो मन मना भव, और मन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में चला जाए तो क्या उसको लव और लॉ कहेंगे? दूसरा बाबा कहे ऑर्डर करो मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का स्वरूप आ जाए तो क्या इसको ऑर्डर कहेंगे? या ऑर्डर करो निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए, निर्माण के बजाय उल्टा। तो क्या ये लव और ऑर्डर है? अपना अधिकार संभालो, आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। बाबा कहे आपको आगे चलकर बहुत कार्य करना है, अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकारी कहां तक रहा, मालिक होके कर्मेंद्रिय को चलाया, स्मृति स्वरूप रहे मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं, और स्वरूप में नशा रहे स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हाजिर, जी हजूर स्वतः करेगी। बाबा कहे आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, संस्कार को मिटाओ, निर्णय शक्ति को प्रकट करो। बाबा कहे ऐसे नहीं, एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करें। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, तो अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको ऑर्डर नहीं करे, क्योंकि बाबा का बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा के बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत समय नाजुक आने वाला है। ऐसे समय पर बाबा कहे आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टि चाहिए, फरिश्ता रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे
और वह अनुभव करेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे कि फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, खुशी मिल गई, शक्ति मिल गई। तो बाबा कहे ऐसे अंतवाहक शरीर द्वारा, यानी अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देगा, साधन देगा। अपना रूप सामने ले आओ, इमर्ज करो। इतने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, और जब ऐसा अनुभव करेंगे तब गाएंगे शिव शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। और बाबा कहे शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने की विशेष प्रेरणा दी है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी किस स्वरूप में है? पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी ताज, तिलक और तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। बाबा कनेक्शन बता रहे हैं वर्तमान और भविष्य का। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हैं, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन? वह मेरा भविष्य क्या? वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। हर एक बच्चे की सदा की स्वराज्य स्थिति कितनी है ये बाबा देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, ये बाबा ने स्वराज्य अधिकारी की स्थिति देखी कि चाहे कोई भी कर्म करते, लौकिक अलौकिक, स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं, सोचते हैं मैं आत्मा अधिकारी हूं। तो एक है संकल्प में सोचना कि मैं आत्मा अधिकारी हूं, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना मैं हूं, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। एक है सोचना और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। तो एक है सोचता स्वरूप कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और ये कर्मचारियों को मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से उन्हें चलाना।
जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है। ये हर एक को अनुभव है कि बाबा हमें चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, ये हर एक को अनुभव है। चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, बाबा कहे ऐसे ही हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती? पूछते बाबा स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को कि कोई एक दो कर्मेंद्रियां नाज नखरा तो नहीं दिखाती है? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहे हैं। सारी कर्मेंद्रियां लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रही है। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी थोड़ी आनाकानी करते हैं? बाबा कहे ये कर्मेंद्रियां लव और लॉ के यथार्थ रीति चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर में चल रही है, या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरे के ऊपर मैं आत्मा का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है। ये कर्मेंद्रियां अधिकारी बन जाती है। कब मैं अधिकारी बन जाती, कब कर्मेंद्रिया मेरा अधिकारी बन जाते हैं। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। तख्त पर बैठे रहेंगे तो कर्मेंद्रियां भी सुनेगी, ऑर्डर में चलेगी। इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो चारों तरफ जैसे धरती हिली थी और पूरे गांव के गांव नष्ट हो गए थे। लोग भी काफी शरीर छोड़े थे। तो इसीलिए बाबा कहे समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुने, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। इतने बड़े एरिया में ये भूकंप का असर था। तो बाबा कहे एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले जो बच गए, तो जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं, परेशानियों से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, दुनिया के अंदर स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, डिजास्टर मैनेजमेंट कराते हैं। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन
समय के लिए तैयार है? पूछते बाबा। समय के लिए ये सब साधन तैयार है? सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, सर्व शक्तियां है। इसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए, स्थूल का एग्जाम्पल बाबा कितना सुंदर देते हैं। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं। ये सोचते हैं एवर रेडी बनना माना अशरीरीपन का अभ्यास बहुत करना। तो इसलिए बाबा कहे एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। सारे अधिकार भी एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे दुनिया में समाचार सुनाते हैं, ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, समय के बाद आया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। एग्जाम्पल बाबा बहुत सुंदर देते कि मान लो ऑर्डर किया यानी संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए और कहे, क्या कहे? स्वराज्य अधिकारी हाजिर। निर्णय शक्ति हाजिर होकर कहे, हे स्वराज्य अधिकारी मैं हाजिर हूं। ऐसे ऑर्डर में है? पूछते बाबा, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे? अगर 1 मिनट स्वयं में लाने में लगेगा तो दूसरों को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है। क्या चल रहा है? बाबा के पास सभी बच्चों के संकल्प भी पहुंच रहे हैं। आगे क्या होना है और क्या करना है? होना तो बहुत कुछ है। बाबा कहे होना तो बहुत कुछ है। सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है। बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया था, तो बाबा कहे ये तो तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? पूछते बाबा। ये घंटी बजी, घंटी में ही डर गए क्या? घंटा कैसा होगा और नगाड़ा कैसा होगा? तो बाबा पूछते हैं, डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। फिर बाबा याद दिलाते, शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? निर्भय, है ना? तो शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्ति भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा। साधारण नहीं दिखाते हैं, भुजाधारी दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त
अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। जब ऐसा घंटी घंटा या नगाड़ा बजे तो अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगा, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। शक्तियों को इमर्ज करो और यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है। स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही, आत्मा मालिक, ये नहीं, लेकिन अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर सर्व अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगाया। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। सारी कर्मेंद्रिया मेरे ऑर्डर में, मुझ आत्मा रूपी राजा के ऑर्डर में यानी लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भव। ऑर्डर करे मन को, मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाओ और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या यह लव और लॉ रहा? ये कर्मेंद्रिया लव और लॉ में चली। ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है। ऑर्डर करे कि मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करो मधुरता स्वरूप और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो बाबा कहे क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। तीसरा एग्जाम्पल, पहला बताया मन मना भव, ऑर्डर किया मन को मन मना भव और मन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में चला जाए। दूसरा ऑर्डर किया मधुरता स्वरूप बनना है और उसके बदले समस्या अनुसार और परिस्थिति अनुसार क्रोध स्वरूप आ जाए। तीसरा बाबा कहे ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। कितना कड़क होकर बाबा ने बात कही कि विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अर्थात अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को लॉ एंड ऑर्डर में चलाओ। जिस समय जो शक्ति का आवाहन करो वो खड़ी हो जाए। अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी सेवा की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण आवश्यकता क्या है? अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहां तक रहा, अपनी हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार कहां तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रिय को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे
कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब शक्तियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से, बाबा कहे, एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेगी। अभी कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। रियलाइज भी करते हैं कि जो बाबा चाहते हैं उतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। जब स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में होंगे तो फिर जो चाहिए वो हो गया सहज। तो समझा क्या करना है, अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करे? आप संस्कार को ऑर्डर करो। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। याद दिलाते बाबा कि बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। बाबा कहे औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ये तो बाबा ने कहा 1 घंटी बजी, रिहर्सल हुआ, अभी तो बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे। ऐसा समय आएगा जो बाबा कहे आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बनकर चारों ओर, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिलेगी, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी। जिसको पानी मिल गया तो कहेंगे बहुत प्यास मिटी। खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। अंतिम स्थिति पावरफुल अंतिम वाहन बनेगा, उसको बाबा कहते अंतवाहक। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है? पूछते बाबा, अपना रूप सामने आता है? इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, तब क्या कहेंगे? शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है।
अच्छा, घबराए तो नहीं? बाबा पूछते हैं। दृश्य देखकर घबराए तो नहीं? समाचार सुनकर, देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है। बाबा कहे ये तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो। अकाल तख्त नशीन बनकर बैठो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, फिर बाबा ने सभा को देखा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना, जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है, बाबा कहे भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े ते बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं, और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। जहां किसी की कोई कमजोरी होती है तो उस कमजोरी प्रत्यक्ष न हो जाए, उसके कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल। जहां भी झूठ होगा, कमजोरी होगी तो भय लगेगा। इसलिए बाबा कहे सदा साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई है, जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीबन 700 आए हैं। तो बाबा कहे भले पधारो, वेलकम। फिर बाबा के सामने सेवा का टर्न था, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। तो बाबा कहे महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। तो बताया गया बाबा को 4000 आए हैं। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया, हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है।
लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा से ज्यादा 50-100, और यहां जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं हैं, ये दुआएं निकलती है। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है, डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक हो। 100 कुमारियों का समर्पण है, बाबा को सुनाया, बाबा 100 कुमारियों का समर्पण है। बाबा कहे अच्छा 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएंगे ना। बहुत अच्छा, बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, अभी बाबा ड्रिल कराते हैं। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहां ये अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में, सब के सब चक्कर लगाकर आओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ता रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लौ और लौ से अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ता रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना? सभा से बाबा पूछते हैं कि आप भी आने चाहते हो और ही सामने? अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसा करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा,
बाबा जगदीश भाई को देखते हुए कहते हैं, सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे ही दिया है, दे दिया है ना कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कहने लगे, चलाने वाला बहुत रमसबाज है। बाबा कहे, रमसबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं, चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं, बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी को देखते हुए बाबा कहे, बांधा है ना? तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा, और बच्चों ने बांध लिया। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूं। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। आज का स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अच्छा, ओम शांति।